मेरे शंकर अपने भक्त के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की शरणागति कर रही है, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव खुद के दुख से दुखी नहीं है, शंकर भगवान स्वयं के दुख से दुखी नहीं। भगवान शंकर अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ आपके घर का जल और आपका कलश लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं, दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से एक लोटा जल भर कर गया। तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का एक लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। सब पानी का स्वाद अपना अपना है। हेडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि यह पानी अपने घर का नहीं है, ये जल अपने घर का नहीं है। नयन का जल भी बता देता है कि ये दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद
शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे, हीरा को समझने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा को पहचानने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा के परखैया बहुत मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की पीड़ा के समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हीरा का परखैया मिल सकता है पर पीड़ा का परखैया नहीं मिलेगा। हीरा को समझने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को समझने वाला नहीं मिलेगा। हीरा को जानने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को जानने वाला नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों में अंतर होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं और दुख का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी पीड़ा होती है। उसमें भी दर्द होता है, उन अश्रुओं में भी दुख होता है। और हम आप सबसे निवेदन करें, बहुत मेरठ की भूमि तो बहुत तेजवान भूमि है, मेरठ की धरा तो बहुत ऊर्जावान धरा है। हम आप सबसे निवेदन करें, आप जौहरी नहीं हो, हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जौहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जौहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जौहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को न समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण। हीरा को समझो ना समझो पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। शिव पुराण कह रही है सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने के लिए आया है, क्यों पहुंचा, किस लिए आया। शंकर उस दशा को जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए
कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जाओ। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है। तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना, और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी। तुम असर कब करती है जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए।
हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान, साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो, मेरे पास में पार्वती भी। एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो। शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया, और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहाँ तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ 2 हैं, इंद्र के यहाँ 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया, श्रीमान श्रीमती। केवल 2। सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती आए। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है, और उस चोर के मन में, या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं,
हमारा बड़ा बेटा कार्तिक एक जनी का ही भोजन करता है और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है, तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया। और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ किया इतनी जल्दी क्यों आ गए। गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा रहता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था गणेश जी पूरा की पूरा खा गए। पत्नी चिल्ला कर बोली ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा, भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया इधर आओ, ये चावल की बोरी कहाँ ले जा रहे हो? कि अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी के आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो, रखो यहाँ। सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा गए। पान दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा। देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे। हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया। हमने कहा पानी पी लो, तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा। मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं। नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे। प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, मुझे नहीं। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है। मुझे समझ में, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी और कुबेर से कहा ये दुर्वा ले जा, गणेश जी को दे देना। एक दुर्वा शंकर भगवान ने दी थी। कुबेर चलते चलते मन में विचार करे इतना खाया है, एक दुर्वा से क्या होगा। ये जितने रास्ते में चलते जा रहे थे, जितनी दुर्वा मिलती जा रही थी, सब तोड़ तोड़ के रखते जा रहे। सारी दुर्वा लेकर गणेश जी को दे दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी है। गणेश जी ने एक दुर्वा दांत में ली और पेट पे हाथ फेर के बोले कुबेर भैया कल कितनी बजे आना है? तुम बता कल कितनी बजे आना? कुबेर के मेरी सौगंध है, जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना नहीं, और जैसे ही तुझे कोई उठा दे तो तू उड़ भी जाना, तेरे हाथ जोड़ो। तब से ब्याहों में गणेश जी को बुलाते भी हैं, छोड़ के भी आते हैं, मंगल कार्य में लेकर भी आते हैं, छोड़ कर भी आते हैं।
33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा, तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा, तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे, तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी। वो सब आमंत्रित, वो सब आए। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता, एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया, तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं, गजक है क्या, गजक है क्या। अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ही ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है, वो लड्डू भी गया गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी, हे मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये नहीं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चल ला बैठ तो मेरे पास में आ इधर। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा। बुजुर्ग को थोड़ा बच्चों जैसा ढलने का प्रयास करना। हम अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान तुम्हारे हाथ का लोटा देखकर, तुम्हारा हाथ देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर, तुम्हारा पानी देखकर पहचान जाते हैं कि इसको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत। शिव जान जाते हैं, शंकर पहचान जाते हैं। बस आप उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसको भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे और शिव जान जाएंगे। जो शंकर का हो गया, जो एक बार भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, शिव महापुराण की कथा में जो रमने लगा, समझ लेना वो अकेला नहीं रहा है, उसके हर श्वास में 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। तो 21,600 श्वास में आप अकेले नहीं हो, 21,600 श्वास में मेरा महादेव तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है।